दोस्तों हम लोग मस्जिद में इंटर कर चुके हैं और वो जो सामने आपको दिख रहा है वो है लो स्तंभ। वहाँ जाने से पहले आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, तो चलिए। दोस्तों आपको जो ये पिलर्स दिख रहे हैं ये यहीं के आसपास के 27 जैन मंदिर और हिंदू मंदिर से लाए गए थे। और आपको दिख ही रहा होगा इन पिलर्सों पे घंटी वगैरह बनी हुई हैं जो बताती हैं कि ये हिंदू आकृतियाँ हैं। और ये अवशेष कुतुबुद्दीन ऐबक के हुक्म पर लाए गए थे जब इस मस्जिद की नींव रखी गई थी 1192 ईस्वी में, और इसके 1 साल बाद ही कुतुब मीनार का काम चालू हुआ था। तो दोस्तों यही है लो स्तंभ। और दोस्तों ये जो स्तंभ है ये 3 फीट 8 इंच तकरीबन ज़मीन के नीचे धंसा हुआ है। आसान भाषा में बोले तो नीचे गड़ा हुआ है। इसकी जो टोटल लंबाई है वो लंबाई 7.21 मीटर यानी 23 फीट 8 इंच है। और हमें जो केबल जो दिखता है ज़मीन के ऊपर वो है 20 फीट यानी 6.1 मीटर। और इसकी जो टोटल वज़न है वो है 6000 किलोग्राम यानी 6 टन से अधिक। और दोस्तों इस पिलर की ख़ास बात ये है कि ये खुले आसमान में रहने के बाद भी इसमें अभी तक जंग नहीं लगा, बल्कि इसका इतिहास हमारे आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी 200 साल पुराना है। क्योंकि दोस्तों इस आयरन पिलर को 375 ईस्वी से 415 ईस्वी के दौरान बनाया गया था और हमारे मोहम्मद प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पैदाइश थी वो 570 ईस्वी में हुई थी। इसलिए दोस्तों इसका इतिहास हमारे नबी के ज़माने से भी पुराना है। और इस पिलर को कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के परिसर में इल्तुतमिश द्वारा लगवाया गया था 1220 ईस्वी में। जैसे कि दोस्तों आपको पता ही है कि हम लोग अभी कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के अंदर हैं, तो चलिए दोस्तों इसके अंदर की बनावटों को देखते हैं कैसा बना है। जैसे कि दोस्तों आपको दिख ही रहा है कि ये हिंदू आकृति की पहचान बयां कर रही है। तो दोस्तों ये शायद वही 27 जैन मंदिर और हिंदू मंदिर से लाए गए अवशेषों में से है। देखिए दोस्तों, ये देखिए, देख रहे हैं ये हालात। ये उस समय के हुक्मरानों का क्या हुआ एक वाहियात काम है। क्योंकि दोस्तों उस समय के जो हुक्मरान वगैरह होते थे वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन कुछ इस प्रकार ही करते थे। ज़रूरी नहीं कि ये सिर्फ मुसलमान ही करते हों, कुछ हिंदू राजा भी थे, जैसे मेवाड़ के राजा कुंभा और विजय साम्राज्य के राजा हरिहर। दोस्तों इन शक्तिशाली हुक्मरानों का मकसद एक ही होता था कि हम एक दूसरे को नीचे कैसे दिखाएं, अपनी शक्ति का प्रदर्शन कैसे करें। तो दोस्तों आपको पता ही है धार्मिक स्थल कितनी सेंसिटिव चीज़ होती है। तो बस दोस्तों ये कुछ कारण थे जिससे धार्मिक स्थलों को नष्ट किया जाता था। ये आज भी किया जा रहा है और उसमें भी किया जाता था, क्योंकि ये राजनीति है, यहाँ जनता का मुल्क बनता ही बनता है।